एनर्जी इक्वेशन है, इसमें मैस होता है, ये एनर्जी होती है, और सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है वो इसकी वैल्यू है। अच्छा जी, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड के साथ बॉल जो है वर्टिकली अपवर्ड गई है। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस? सो मैक्सिमम हाइट जो वो रीच करेगी वो कितना है? सो आई विल बी यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। सो रिमेंबर, जब एक बॉडी नीचे से बॉल एक नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो ये ऊपर जाके जब मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी तो उस मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी और ये वापस दोबारा नीचे आना आएगी इसके बाद। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि जो फाइनल वेलोसिटी है इस पॉइंट के ऊपर vf बनती है वो जीरो हो जाएगी मेरे पास। डिस्टेंस एस को मैं एच से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, हाइट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और क्योंकि बॉडी अपवर्ड जा रही है सो ए की वैल्यू जो है वो -g हो जाएगी। सो यहाँ पे आ जाएगा -2gh। ये माइनस क्यों आया? -g की वजह से आया। vf स्क्वायर जीरो का स्क्वायर है, -vi का स्क्वायर आ जाएगा। सिंपली यू विल प्लग इन द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर। सो -2 मैं इसको 10 ले लेता हूँ, h की वैल्यू मैंने निकालनी है, माइनस आ जाएगा vi का स्क्वायर, vi इज 20, सो 20 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 20 इस 20 के स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, सो एच विल बी 20 आ जाएगा मेरे पास, एच जो है वो 20 मीटर आ जाएगा। सो बी की वैल्यू, सो ऑप्शन बी इज द राइट वैल्यू है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉक्स, a 50 kg box is pushed with a force of 100 Newton on a frictionless surface. What is the acceleration of the box? So I have a mass of 50 kg, right? And I have a force of 100 Newtons, right? So frictionless surface है, acceleration पूछ रहा है बॉक्स की। So again past paper का क्वेश्चन, F is equals to ma, A is equals to F by m. So F will be 100 and m will be 5. So this will be 20. ठीक है, और सॉरी मास वाज 50, राइट? सो मास वाज 50 kg, सो 50 था, सो उसको आप डिवाइड करोगे सो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन बी एज वेल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी? वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, टेंपरेचर इज द स्केलर क्वांटिटी। सिंपल क्वेश्चन था। कहता है a current of 2 ampere flows through a resistance of 5 ohms. What is the power dissipated by the resistor? So in the last lectures and the reviews I have given you of physics, those lectures we have discussed different formulas of power, and we know that power का formula जब मेरे पास करंट गिवन है और मेरे पास रेजिस्टेंस गिवन है तो I'll be using I square R। इसके अलावा जो पावर का फॉर्मूला होता है that is VI and also V square by R as well. So P is equals to I square R. So I is 2 का square and R is 5. So 2 का square is 4. 4 into 5. 4 into 5 is 20. So 20 watts will be the power. So here the power will be 20 watts. So moving on to the next question, कहता है satellite revolves around the earth in a circular orbit. ठीक है, so a satellite revolves around the earth in a circular orbit. If the radius of the orbit is half, what happens to the orbital speed of the satellite? ठीक है, so v is equals to under root gm by r आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये आपके पास ऑर्बिटल जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला है। अगर आप रेडियस को आधा कर दोगे, जब आप रेडियस को आधा करोगे तो वो r/2 हो जाएगा, जो सबसे नीचे 2 होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस विल बी v इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 gm by r। सो ये अंडर रूट 2 के फैक्टर से बेसिकली पहले जो थी वो अंडर रूट gm by r थी, अब अंडर 2 के फैक्टर से जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, सो ये ऑलमोस्ट जो है वो डबल हो गई है। ठीक है, सो जब आप r को हाफ करोगे अंडर रूट 2 के फैक्टर से वो मल्टीप्लाई हो जाए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज 20% ऑफ y, x जो है वो 20% ऑफ y है एंड y इज 30% ऑफ z, और y जो है वो 30% ऑफ z है। सो x क्या है? वो 20% ऑफ y है और y जो है वो 30% ऑफ z है। सो y जो है वो 30% ऑफ z है। अब पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ z इज x, व्हाट परसेंट ऑफ z इज x। सो x बाय z की आपने परसेंटेज निकालनी है। सो अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करूं, सो 20% का मतलब क्या होता है? 20 by 100, 20 by 100 का मतलब होता है 0.2। सो ये आ जाएगा 0.2y और y आ जाएगा 0.3z, z आ जाएगा। अब y x के अंदर y पड़ा हुआ है, मैं ये y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगा जो यहाँ से आ रही है।
सो x की वैल्यू बन जाएगी 0.2 और y की जगह पे आ जाएगा 0.3 ऑफ z, मल्टीप्लाई हो जाएंगे 0.06 ऑफ z आ जाएगा। 2 से 1 जीरो और बढ़ेगा, 2 3 6, सो 0.06 ऑफ z आ गया। अब परसेंटेज निकालनी है, व्हाट परसेंट ऑफ z इज x। सो x ऊपर आएगा, z नीचे आएगा, इंटू 100 आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगी आपके पास। सो x इज 0.06 और ऑफ z एंड z इज z, सो इंटू 100, सो z के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो 100 को जब आप 0.06 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे ये 6% आ जाएगा। सो 6% इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कह रहा है आपको एग्जामिनर, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 30। लेट सपोजली फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज y। सो द सम ऑफ टू नंबर्स इज 30। टू नंबर्स का जो सम है वो हमारे पास 30 है। सो x प्लस y इज 30। सो x प्लस y इज 30, राइट। एंड देयर प्रोडक्ट इज x और y का जो प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीपल है, दैट इज 216। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं ना ये वाला, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। वाई मैंने इसको इसलिए यूज किया है कि आई हैव द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई एंड आई हैव द वैल्यू ऑफ xy एंड आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ देयर डिफरेंस। सो व्हाट आई विल डू इज कि जब ये वाला फॉर्मूला ओपन होगा, सो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें से जब माइनस 4xy होगा तो वो 2ab वाले को कैंसिल कर देगा और साथ में एक माइनस 2ab ले आएगा जो कि ये चीज बन जाएगी। सो नाउ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है, आप इसमें वैल्यू प्लग इन कर लो। वैल्यू प्लग इन करोगे आ जाएगा 30 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 216 कर लेंगे। सो 30 का स्क्वायर मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इंपॉर्टेंट स्क्वायर में से इसको याद कर लो आप लोग, 900 आ जाएगा। ठीक है, 216 को 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे रफ वर्क में। सो 4 2 800 एंड 16 4 द 64। सो 800 में 64 ऐड करेंगे, सो 864 आ जाएगा। सो 900 में से जब आप 864 को माइनस करोगे तो यू विल गेट इज व्हाट यू विल गेट इज द आंसर। ठीक है, सो आपके पास जो है उन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, आपके पास दोनों का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो इनका आंसर क्या आएगा हमारे पास, इनका आंसर हमारे पास 36 आ जाएगा। सो जो ऑप्शन को करेक्ट कर लेना, सॉरी बल्कि 36 आया, मैंने x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालेंगे, फिर बाद इसका अंडर रूट भी लेने देंगे। सो जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो इनका जो डिफरेंस है दैट विल बी 6। सो सिंपली द डिफरेंस विल बी 6। ठीक है, सो 36 जो है वो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, हमें दोनों का डिफरेंस चाहिए था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द टू कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स इज 36। देखिए, आपने एक इवन नंबर से अगले इवन नंबर पे जाना है तो उसमें आप 2 ऐड करोगे। सिमिलरली अगर आपने एक और नंबर से दूसरे और नंबर पे जाना है तो तब भी आप उसमें 2 ऐड करोगे। 1 ऐड करने से तो कंसेक्टिव नंबर आता है, इवन या और नंबर नहीं आता। ठीक है, इवन या और नंबर्स में कितने का डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, इवन या और नंबर में 2 का डिफरेंस होता है। जब इवन एंड और नंबर्स में 2 का डिफरेंस होगा आपके पास, तो रिमेंबर कि जब इवन नंबर्स के बीच में आपके पास 2 का डिफरेंस है और नंबर्स के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, तो अगर आपके पास फर्स्ट इवन नंबर x है तो सेकंड इवन नंबर विल बी x प्लस 2, राइट। सिमिलरली अगर आपने एक और नंबर को x लिया तो द सेकंड और नंबर विल बी x प्लस 2 एज वेल। सो व्हाट यू नीड टू डू इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द टू कंसेक्टिव इंटीजर्स इवन इंटीजर्स इज 36। तो दोनों के जो स्क्वायर्स हैं, ठीक है, उनका जो डिफरेंस है, ठीक है, मैंने सेकंड नंबर का भी स्क्वायर कर लिया, फर्स्ट इवन नंबर का भी स्क्वायर कर लिया, डिफरेंस यानी उनका सब्ट्रैक्शन ले लिया। एग्जामिनर कह रहा है वो 36 के इक्वल है। बताओ कि लार्जर इंटीजर क्या है। अब तो बड़ा ही सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, आप इसको सॉल्व कर लोगे। सो क्वाड्रेटिक में ये सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट में आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सो सिंपली व्हाट आई हैव डन इज आई हैव ओपन अप द फॉर्मूला। सो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस 4x इक्वल टू 36 आ जाएगा, 4 दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। सो 4x विल बी 36 एंड x 36 में से ये जो 4 है वहां पे जाके माइनस हो गया। सो दिस विल बी 32, राइट। सो x की जो वैल्यू है वो 8 आ जाएगी और लार्जर इंटीजर तो x प्लस 2 था ना। सो x प्लस 2 के लिए यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लोगे। सो 8 में जब आप 2 ऐड करोगे तो लार्जर इंटीजर इज 10 एंड द स्मॉलर इंटीजर इज 8। सो देयरफॉर द आंसर हियर इज 10। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी फेवरेट क्वेश्चन है एनटीएस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर या ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो है ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके पास आया हुआ होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सो जब आप इसको यूज करोगे, सो दिस विल बी x प्लस 1 बाय 6 x इज इक्वल टू 6 एंड x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर की वैल्यू आपसे जो है वो पूछ रहा है।
सो सिंपली आप क्या करें, यहाँ पे इसका स्केयर कर देंगे. सो दिस विल बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab. a is x and b is 1 by x. So 6 का स्केयर इज 36. सो x x के साथ कैंसिल हो जाएगा. सो x स्केयर प्लस 1 by x स्केयर इज इक्वल टू 36 माइनस 2 कर लेंगे. सो दिस विल बी 34. सो दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग दिस वन. ठीक है जी. सो थोड़ा सा स्पेस क्लियर करते हैं टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So moving on to the next question, the examiner is asking us a number is increased by 20% and then it is decreased by 20%. What is the net change? So for example, अगर वो नंबर 100 है, मैं उसको 100 ले लेता हूं. अगर नंबर 100 है, जब उसमें 20% का इंक्रीज आएगा, सो 20% के इंक्रीज का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू हो जाएगी 120. अब जो डिक्रीज आएगा 20% का, वो 100 के मुताबिक नहीं आएगा. वो जो 20% इंक्रीज हुई वैल्यू आई थी मेरे पास 120 आई थी, उसके मुताबिक आएगा. सो इसका 20% निकाल लेते हैं. मैंने पहले भी बताया हुआ 20% निकालने के लिए सिंपली 20% से मल्टीप्लाई करवा दो. सो दिस विल बी 24. सो 120 का 20% जो है वो 24 आ रहा है. ठीक है. सो 24 आ रहा है. और जब इस 24 को मैं ओरिजिनल वैल्यू में से इसको 120 में से मैं माइनस करूंगा. सो 120 में से 24 जब माइनस होगा तो यू विल बी लेफ्ट विद 96, जो कि 100 नहीं है. अब उससे 4% कम है. तो अगर आप पहले 20% का इंक्रीज करते हो, फिर उस वैल्यू में 20% का डिक्रीज करते हो, तो नो चेंज नहीं आएगा. ठीक है. क्योंकि आपने परसेंटेज वाइज इंक्रीज किया है. सो 4% का फर्क आएगा आपके पास, 4% का आपके पास डिक्रीज आएगा. फॉर अ पॉजिटिव एक्स 10% ऑफ x 10% of x% of 1000 is equal to the following. सो क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कह रहा है कि फॉर अ पॉजिटिव x 10% of x% of 1000, ठीक है, वो किस नंबर के इक्वल है. सो पहले हमारे पास 10%. ठीक है. मैं पहले मेरे पास है 10% है फॉर पॉजिटिव x. ठीक है. और फिर जो है मेरे पास जो है वो फॉर अ पॉजिटिव x 10% ऑफ x. ठीक है. 10% ऑफ x है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे. परसेंट ऑफ 1000 है. ठीक है. x% ऑफ 1000 है. सो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं बीच में. ठीक है. ये जो डॉट ब्लैक में मैं लगा रहा हूं मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि जब एक स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी होती है तो आप सिंपली आप उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो. सो ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है एंड दिस इज x का साइन. सो व्हाट आई विल डू हियर इज 10% विल बी. ठीक है. 10% को जब आप खत्म करोगे, सो दिस विल बी 10/100 इंटू x/100 इंटू ये 1000 था इंटू 1000. ठीक है. ये जब आप करेंगे, ठीक है, ऑफ 1000 आप करेंगे. सो इट इज इक्वल टू विच नंबर. सो ये दोनों जीरोस इस दोनों जीरोस के साथ this zero and this zero will get cancelled with this zero and you will only left with x. So therefore x is the answer. So परसेंटेज जब भी आपने निकालनी हो तो आप क्या करते हो, आप सिंपली उसको उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करा दो. A college student bought 11 books for fall classes. fall semester की क्लासेस के लिए उसने 11 बुक्स बाय की हैं. If the cost of his anatomy textbook was 3 times the mean cost of the other 10 books, then the cost of the anatomy textbook was what fraction of the total amount he paid for the 11 books. So क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको ये कह रहा है कि एक कॉलेज स्टूडेंट ने 11 बुक्स ली हैं, जिनमें से 10 बुक्स की तो कॉस्ट है, वो मीन कॉस्ट है, वो हम सपोज कर लेते हैं, चलिए एक्स सपोज कर लेते हैं. जो 10 बुक्स की मीन कॉस्ट है उनको मैं एक्स सपोज कर लेता हूं. और कहता है जो एनाटॉमी की बुक है वो बाकी बुक्स की मीन कॉस्ट के 3 टाइम्स है. इसका मतलब है एनाटॉमी की बुक की जो प्राइस है वो 3x हो गई है. सो अब वो हमसे पूछ रहा है कि आप ये बता दो कि कॉस्ट ऑफ एनाटॉमी बुक्स जो है वो कितना फ्रैक्शन पड़ता है, कितना उसका फ्रैक्शन बनता है. ठीक है. सो लेट्स से उन 10 बुक्स का मीन जो मैंने एक्स सपोज किया था, तो 10 बुक्स हैं. सो 10 बुक्स की प्राइस आ जाएगी 10x. और जो एक एनाटॉमी बुक है, एनाटॉमी की जो बुक है उसकी प्राइस चूंकि 3 टाइम्स है तो वो आ जाएगी 3x. सो 10x प्लस 3x आ जाएगा, जो कि इक्वल टू हो जाएगा 13x. अब एक बुक की एवरेज कॉस्ट जो है, द कॉस्ट ऑफ द एनाटॉमी टेक्स्ट बुक की कॉस्ट क्या थी, 3x थी. वो टोटल बुक्स की कितनी है, तो टोटल तो ये आई है 13x, एनाटॉमी जो था वो 3x. दोनों की रेशो ले लेते हैं. सो x will get cancelled with x, so you will be left with 3/13. So moving on to the next question. Like, comment, and subscribe.